Hey everyone, welcome back to another session of pre-market analysis video. This is your SEBI registered research analyst Swashish. कुछ गलत बोले शायद, SEBI registered research analyst Swashish. ओके, इंट्रोडक्शन को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं. अभी डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं. मार्केट में देखो, आज के दिन जैसे मैंने आज लाइव आके बोला था लोगों को, हमारे सामने भाई मार्केट पूरा चौपी रहा, स्टॉक्स नहीं मूव किए, इंडेक्स इसीलिए पूरा साइलेंट रहा. बाकी कल के लिए क्या आप सिनेरियो बनता है उसी के बारे में आज बात करेंगे. ओवरऑल मैंने बोला था कि इसके लो के नीचे अगर कहीं पर आते हैं तो थोड़ा और भी सेलिंग दिख सकता है, बट यहीं पर ही पूरा क्लोज हो गया. अभी हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, एक फ्लैग पैटर्न की तरह बनाए हुए हमें दिख रहा है. सॉरी, ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ. ओके, सो नाउ आई रिपीट. अभी ये एक पैटर्न की तरह बना हुआ है. ओके, अरे ये माउस को क्या हो गया. ओके, सो देखो, तो ये इसका बेसिक मतलब क्या होता है. अगर आपको दिखता है कि फ्लैग पैटर्न बना है तो उसका मतलब होता है कि अपसाइड की तरफ मूवमेंट थोड़ा दे सकता है. मतलब अच्छा खासा जितना उसका पोल होता है उससे उतना ही और जाने के लिए चांसेस बन सकते हैं. बाकी देखो, हम इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करने के साथ नहीं लेंगे. इस हाई के मतलब आज के दिन का जो हाई है उसके ऊपर जब दिखता है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल बनता है 25,000, तो इसके ऊपर जब जाता है तो हमें इंट्राडे के लिए एक छोटा अपॉर्चुनिटी यहाँ तक मिल जाएगा. 200 पॉइंट का आसपास दिख रहा है, ठीक है. और बाकी डाउनसाइड की तरफ आता है तो इस लेवल के नीचे कहीं पर आके ये वाला आके टेस्ट कर सकता है. मुझे लगता है कि इसके अंदर ज़्यादातर साइडवेज रह सकता है. अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा हमारे फेवर में मूव करते हुए बुलिश ओवरऑल दिख सकता है, ठीक है. मार्केट आज पूरा चॉपी होने के बावजूद भी हमने नियर 1:2 का फ़ायदा उठाया और फिर पूरा दिन उसी रेंज के अंदर मूव करा. तो इसीलिए हमने और कुछ ट्रेड नहीं लेने के लिए कंसिडर किया, क्योंकि अगर लिए होते तो ट्रैप होते मार्केट में. बेसिक वाली चीज़ है. अभी चलिए निफ्टी का अभी सिनेरियो बन गया. बैंक निफ्टी का देख लेते हैं. बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो सेशन है, प्रीवियस जो वीडियोज़ है, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता कर रखे हुए हैं. अभी थोड़ा पैटर्न बनाने देते हैं, फिर बड़े टाइम फ्रेम में हमारा क्या कुछ व्यू बनता है उसके बारे में बात करेंगे. सो बैंक निफ्टी पे देखो तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके क्लोज हुआ है. इसके नीचे अगर ब्रेक करता है कहीं ना कहीं हमें यहाँ तक आने के लिए दिख सकता है, बट इसके अंदर भी थोड़ा रेंज बाउंड करके स्लो हो सकता है मार्केट. ओवरऑल हम देखेंगे कि इसके नीचे अगर कहीं पर ब्रेक करता है इसके नीचे, अदरवाइज ये अगर अपसाइड में जाता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा. 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, उसके ऊपर कहीं पर ब्रीच करके थोड़ा सस्टेन करता है. अच्छा खासा हेल्दी बुलिश पैटर्न अगर दिखता है तो यहाँ तक हमारा एक इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. बट तो इवन दो बहुत ही बड़ा गैप है, अगर इतना बड़ा रैली भी मिल जाता है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है तो छोटा टाइम फ्रेम में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. स्कैल्प कर सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे, तो वही अपॉर्चुनिटी हमको सिनेरियो फिलहाल दिख रहा है. ओके, तो बैंक निफ्टी का आपको बता दिया. अभी थोड़ा सेंसेक्स का भी देख लेते हैं. आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था. देखो इतना मूव तो अच्छा खासा किया नहीं, लोगों को काफ़ी ट्रैप किया होगा. इसके बावजूद भी इस रेंज के अंदर होते हुए भी मैंने लोगों को कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं करना है. हमारे फेवर में अगर कुछ कंडीशन को मैच करते हुए ब्रेकआउट देता है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तभी हम कुछ कंसिडर करेंगे. अदरवाइज विल लीव इट राइट देयर. अभी देखो इस रेंज के अंदर रहेगा. अभी इसके अंदर क्या ही कर सकते हो आप, ठीक है. स्कैल्पिंग भी जैसे मैंने आपको लोगों को बता के रखा हुआ था कि बड़े टाइम फ्रेम में, वो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी लोगों को बता के रखा हुआ है, फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि स्कैल्प ऐसा नहीं होता कि 5 या 10 पॉइंट के लिए आप वहाँ पर बड़ा अमाउंट डाल के उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है. बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है. छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि एक व्यू बना कि बेयरिश हो गया, बुलिश हो गया, एक दिखा लेवल के पास, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास कुछ दिखा. तो वहाँ पर अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट का मोमेंटम वहाँ मिल जाएगा इंट्राडे के लिए. तब उसका फ़ायदा उठाने को बोलते हैं स्कैल्पिंग. अगर फॉल्स भी हो जाए तो आपका एक छोटा सा रिस्क लेके 1:1 1:2 हार्डली हो जाता है और आप वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हो. उसे ही कहते हैं स्कैल्पिंग. ओके, तो छोड़ो. जैसे मैंने बोला था, रेंज के अंदर जब राउंड करता रहता है, रेंज बाउंड करता रहता है मार्केट, उसी के अंदर ही ज़्यादातर स्कैल्पिंग के लिए लोग कंसिडर करते हैं. बड़ा यहाँ पर स्विंग कुछ मिलता नहीं है, और इस रेंज से जब निकलेगा तभी आपको कुछ ट्रेंडिंग दिखेगा. और ज़्यादातर जितना दिन एक रेंज बाउंड करता रहता है उससे डबल ट्रिपल आपको एक 2-3 महीने का ट्रेंड आपको दिख जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मतलब नूब ट्रेडर्स भी आके कमा लेते हैं. तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात यहाँ पर है. यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हो ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपके लिए कुछ नहीं होता रहता है. इवन दो इस मार्केट में साइकोलॉजी को मैच करते हुए जब ट्रेंडिंग में जाते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि क्या, थोड़ा डर रहता है कि अरे ये अगर फॉल्स हो गया, आप डर रहे होते हो, पर वो
अच्छा खासा छोटा मोटा मतलब मतलब कन्फर्मेशन के साथ भी बड़ा मूव दे देता है। तो वही चीज़ें रहती है, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अभी देखो सेंसेक्स में बताता हूँ, इस रेंज के अंदर यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न की तरह बना हुआ है, बट 81,900 के आसपास के ऊपर अगर कहीं पर बना दे, मतलब सस्टेन कर जाए, तो हमें डायरेक्टली इसका नेक्स्ट स्टॉपेज दिखता है यहाँ पर। ठीक है, 82,780 82,800 के अराउंड उसके आसपास। तो क्योंकि बड़ा गैप है, तो यहाँ पर कहीं पर थोड़ा मूव करके भी नीचे की तरफ आ जाए तो स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, और डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेक करता है इसको, तो एटलीस्ट यहाँ तक या फिर यहाँ तक आने के चांसेस बन सकते हैं, जो कि इंट्राडे के लिए अच्छा पॉइंट तो आप हेल्दी बोल सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल सिनेरियो इंडेक्स के ऊपर कल के लिए मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में चारों तरफ आपने सिनेरियोज बना के अपने दिमाग में रख लिया है। मार्केट उस हिसाब से क्या कुछ कैसे रिएक्ट करता है, क्या कुछ कैसे पैटर्न बनाता है, उसी के बेसिस पे ही आपको काम करना है। और मैं भी आपको ओवरऑल गाइडेंस तो देता रहूँगा ही, जिसमें हालांकि हर दिन देता रहता हूँ अपने प्री चैनल पे या फिर लाइव आके। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप करता हूँ कि सारे जो प्री मार्केट वीडियोस है आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करके शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, इवन इन्वेस्टिंग भी करते हैं, उनके साथ भी शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि आप कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट मिस आउट ना करो, क्योंकि बहुत सारे आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट्स आने वाली है, और मैं भी उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मज़ा भी आएगा, इंफोटेनमेंट जैसा रहेगा, और चीज़ें आपको सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।